खुदावंद आपका हाथी और मददगार है। खुदावंद आप पर रहम की नज़र करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा क्यूरिया। खुदावंद आपको बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदा पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें वक्त दिया कि हम एक बार फिर मिलकर उसकी इबादत कर सके। सब ने बहुत अच्छे गीत गाए, ज़बूर गाए, मेरे लिए दुआ की सिस्टर किरण, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत अता करे। आज मैं इबादत से पहले क्यूरिया को और सिस्टर अनिला को कह रहा था कि आज तो कोई भी मैसेज देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। मैं असल में यही चाह रहा था कि आज हम थोड़े सी डिस्कशन करें, जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का मुतालिया कर रहे हैं, मिसाल की किताब का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो मेरी आज बिल्कुल तैयारी नहीं है, लेकिन हम दुआ जैसे की है सिस्टर किरण ने कि खुदावंद का पाक रूह हमें हिकमत और दनाई अता करे और ताकि हम खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। और आपने मेरे लिए भी दुआ किया कि हम खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर तौर पर समझकर उसे बयान कर सकें और बेहतर तौर पर हम समझा सकें। मंडे के रोज हमने इंसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी मेरा ख्याल है कि हमने 10वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक इस बात को देखा था कि हिकमत जो है वो पुकारती है। ये 10वीं आयत से हमने देखा था कि वो पुकारती है और कहती है, मेरे बेटे, अगर कोई गुनहगार तुझे फसलाए, और फसलाने का काम जो है ये अबलीस करता है, और अबलीस खुद आकर नहीं करता, बल्कि वो हम में से हम इंसानों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है, वर्गलाता है, गुमराह करता है और गलत काम करने पर उभारता है। और आप जानते हैं, देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, वो ही हमें उन गलत कामों को करने के लिए उकसाते हैं, उभारते हैं या तैश दिलाते हैं और फसलाने की कोशिश करते हैं। तो हिकमत ने ये कहा था कि तू रजामंद ना होना। अब कैसे पता चलेगा कि ये काम जो हमें कोई शख्स कह रहा है करने के लिए वो सही है या गलत है? जब तक हम खुदावंद के पाक कलाम को समझेंगे नहीं, या जब तक हमें खुदावंद के पाक कलाम का पता नहीं होगा कि कलाम क्या कहता है और हमें दूसरे क्या कहते हैं, तो फिर हम उसमें कोई फर्क अगर नहीं जानते, तो फिर हम आसानी के साथ अबलीस के ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो कहता है कि तू रजामंद ना होना अगर कोई तुझे फसलाए। और आगे हमने फिर देखे थे कि वो कौन कौन से काम हैं जो वो करने के लिए गुनहगार शख्स जो है वो हमें करने के लिए कहता, जिसके अंदर हमने खून को देखा था, लालच को देखा था, फरेब को, धोखे को देखा था, लूट मार करना या फरेब करना, लालच के इस चीजों से का देखा था। तो आज हम चलते हैं 20वीं आयत को देखते हैं, और इस 20वीं आयत को पढ़ने में मैं चाहूंगा कि कोई हमारी रहनुमाई करे। हम सब उसे गौर के साथ सुनेंगे और फिर हम अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इंसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 20। कोई पढ़ना चाहता है? अब मैंने कहा था कि अपनी बाइबल जब इबादत में आते हैं तो अपने कलाम जरा अपने हाथों में पकड़ लिया करें, ताकि आप देखें कि मैं कोई गलत हवाला तो नहीं पढ़ रहा। चले, अगर नहीं है तो फिर गौर के साथ सुने, मैं पढ़ता हूं। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है,
वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है। सो इसका मतलब जी क्यूरिया बेटा आप भी पढ़ सकते हैं, आपने अगर खोला है तो माइक खोला तो आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलें अगर जी खोले माइक पढ़े। जी इंसाल पहला बाब 20 आयत। जी इमसाल की किताब पहला बाब 20वीं आयत में से, हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद को शुक्र। आमीन आमीन आमीन। हिकमत पुकारती है। जब किसी को कोई पुकारा जाता है तो बुलंद आवाज के साथ आवाज दी जाती है। अब यहां पर हिकमत है जो बुलंद आवाज से कहां पुकार रही है? कूचों में। कूचा क्या होता है? आप मेरे साथ बोले, कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ। जी भाई सूरत बोले गलियां आप। गलियां होती है, मोहल्ले की गलियां। जैसे वो कहते हैं ना गली कूचा। गली हाँ जी, गली हाँ कूचे। जी, गली कूचे के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर ये कौन पुकारता है? गली कूचे के अंदर वो जो फेरी की लगाते हैं ना, चीजें बेचते हैं साइकिलों पर या ठेले पर, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, तो वो फिर आवाज लगाते हैं, वो बुलंद आवाज से पुकारते हैं। हाँ जी, सब्जी वाला आ गया, फ्रूट वाला आ गया, बच्चों के खिलौने लेकर आ गया, कोई भी बेचने वाला जो होता है वो गली गली जाकर क्यों क्यों वो पुकारता है? इसलिए कि उसका सौदा जो है वो बिक जाए, कि लोगों को पता चल जाए लच्छे वाला आ गया है। ऐसे ही होता है ना, जब वो घंटी पे जाता है इसका मतलब है कि बच्चों को पता चल जाता है हाँ जी आइसक्रीम वाला आ गया, लच्छे वाला आ गया। अब वो गली गली जाता है और उन्हें पुकार कर कहता है कि भाई मैं आ गया जी, आओ और सौदा ले लो, और वो आवाज लगाता है, बुलंद आवाज से पुकारता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि गली गली पुकारने का मतलब है कि हिकमत ये कह रही है कि मैं आ गई हूं। हिकमत को फीमेल के साथ तशबीह दी गई है, लेडी के साथ, खातून के साथ, कि मैं आ गई हूं और जो मैं ऑफर आपको दे रही हूं, अब आपके पास वक्त है कि आप उस हिकमत को एक्सेप्ट कर लें। अब वो गली गली में क्या कर रही है? पुकार रही है। गली कूचों में वो क्या कर रही है? रास्तों में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसका मतलब बड़ा गहरा मतलब है, और मैं समझता हूं कि हम सब समझदार हैं, होशियार हैं, मच्योर हैं, हमारे पास खुदावंद का डर और खौफ है, हिकमत है, फहम है। कोई मुझे थोड़ी देर के लिए जरा समझाए कि ये हिकमत गली गली में आज पुकार रही है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, अब हमारे पास वक्त है, मुझे कबूल कर लो, और वो बुलंद आवाज से कह रही है कि मैं आ गई हूं और एक्सेप्ट कर लो। हिकमत कह रही है। बिल्कुल, इसका मतलब तो यही बनता है। क्या रूहानी तौर पर अगर हम इसको देखें, क्या कह रही है हिकमत? कोई इसकी तशरीह करना चाहे? मैं मेरे ख्याल से जो है, जब अगर हिकमत खुद से कह रही है ना कि पुकार पुकार के रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे कबूल कर लो, तो सोचें कि कैसी वर्स हालत है लोगों की कि जिनमें रूहानी हिकमत नहीं है, खुदा से वो दूर हैं। तो जब हिकमत खुद से कह रही है कि मुझे कबूल करो, बजाय कि लोग मांगे या उससे तलाश करें, तो हिकमत जब खुद से बोल रही है तो इट्स अ वेरी वर्स कंडीशन। लोग इसका जो हैं, बिल्कुल इसकी वर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताऊं सिस्टर जी, यही हो सकती है कि बहुत सारे लोग आज हिकमत को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। और हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत हमें खुदा के कलाम से ही सिर्फ मिलती है। दुनिया की कोई भी इल्म उठाकर आप देख लें, कुछ भी आप सीख लें, कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एंड ऑफ द डे हमें जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो हम अपना ज़हनी सुकून माँगते हैं, या हम बहुत ही कोई क्वालिफ़ाइड अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, एंड ऑफ द डे तो हम खुदा की तरफ ही पलटते हैं और खुदा से कहते हैं कि तू मुझे हिकमत दे,
मुझे ताकत दे कि मैं जो टारगेट मैंने बनाए वो मैं अचीव कर सकूं, चीज़ों को समझने के लिए, दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। तो चाहे कुछ भी हमारी लाइफ में हो, हम हिकमत तो बहुत ज़रूरी है और वो खुदा से ही हासिल होती है। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो अब पुकार रही है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, इट मीन्स कि वो ये कह रही है कि जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा, अभी आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा और आप फिर मुझे ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो फेरी वाला फेरी लगा कर चला जाएगा और फिर हम देखते रहेंगे कि वो तो जी चला गया है, अब पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं और हम ढूंढ रहे हैं और वो नहीं है। मेरे जीजो, जब मुश्किल वक्त आएगा और हम हिकमत को तलाश करेंगे तो हिकमत हमें नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि अगर आज हम हिकमत को इग्नोर कर रहे हैं, हम कलाम को नहीं सुन रहे, हिकमत नहीं हासिल कर रहे, हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो वक्त आएगा। अब तो गली गली में है ना, यानी कि गली गली से मुराद है कि अब वक्त ये है कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम, खुदा के खादमी लेकर जा रहे हैं और पुकार रहे हैं, बेल लगाते हैं, आ जाओ, घंटी बजाते हैं, आ जाओ। अब मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में थे तो हमारे चर्च के ऊपर ना बेल थी और 2 बेलें बजाते थे हम। एक 15 मिनट पहले बेल बजाई जाती थी, चलो जी रेडी हो जाओ, और फिर 15 मिनट के बाद दोबारा बेल बजाई जाती थी कि अब इबादत शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि स्काइप पर बार बार कॉल की जाती है, पौने यानी कि 5 बजने में भी 15 मिनट होते हैं तो बेल की जाती है, आ जाओ जी, 15 मिनट पहले, और फिर पूरे 5 बजे इबादत शुरू हो जाती है। बार बार बेल देने पर, बार बार बुलाने से मुराद क्या है कि जी हम हाजिर हैं, आ जाओ। खुदा के खादमीन, खुदा के लोग जो हैं वो आ गए हैं खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, लेकिन हम अभी तैयार नहीं हैं कलाम को सुनने के लिए। ये वक्त अभी है हमारे पास, और मैं खुदा का खादम होते हुए, खुदा के कलाम पर बिलीव करते हुए, मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा कि जब आप वक्त ढूंढोगे कि कहीं से वक्त मिल जाए कि मैं कलाम को पढ़ लूं और सुन लूं, नहीं मिलेगा, आप फिर पछताओगे। यही बात खुदावंद का बंदा सुलेमान आज इस 20वीं आयत के अंदर कहता है कि एक्सेप्ट द ऑफर टुडे। आज हमारे पास वक्त है कि हम उस ऑफर को कबूल कर रहे हैं। वो पुकार रही है, कूचों में, गलियों में जाकर, बुलंद आवाज से रास्तों में जाकर कह रही है कि मुझे कबूल कर लो, रब दा वास्ता जे, एक्सेप्ट मी टुडे। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, अगर हम उस हिकमत की बात को नहीं सुन रहे या उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि हम किसी और को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज जरा सादा सा कलाम हो रहा है क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल सादी सी बात मैं कर रहा हूं, सादे अल्फाजों से कर रहा हूं। देखिए, 2 ऑफर्स होती है ना, या इसको कबूल कर लो या इसको कबूल कर लो। 2 रास्ते होते हैं, एक इस तरफ जा रहा है, एक राइट, और एक ईस्ट और एक वेस्ट है। 2 रास्ते, एक्सेप्ट कर ले किस रास्ते। इट मीन्स कि अगर अब हम हिकमत को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताएं जी, हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं इसी। जी जी बताएं, जी बताएं। मैं करंट टाइम के मुताबिक बोलूंगी कि जब हम कभी स्टक हो जाते हैं किसी चीज के लिए, तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम क्या करते हैं कि हम बजाय कि देखें कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उस चीज का क्या हाल है, एक टूल है, गूगल पे हम जाकर कुछ भी लिखते हैं और उस पर ही सारे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई दफा खुदा का ताल्लुक जो है दिल से है, इमोशन से है, और इमोशंस को भी उसी से हल करने की कोशिश करते हैं। Sometimes we try to go put ourselves on social sites, से कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो हमारी बात को सुन सके, लेकिन हम जो है खुदा से बातचीत नहीं कर रहे हैं,
हम लोगों में जो है वो पीस ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पीस हमें खुदावन में मिलता है, खुदावन के कलाम में मिलता है। हर सवाल का जवाब वहीं से मिलता है, चाहे कितनी भी जिंदगी एडवांस हो जाए। इसका मतलब है कि मैं ये बात समझूं कि हिकमत को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम जिंदगी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर हम हिकमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम मौत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, चले एक हवाला निकालते हैं। इंसाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत को हम पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 32 में लिखा है, इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। 35 आयत में लिखा, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदा का मकबूल होगा। आखिरी आयत पढ़ता हूं, 36 आयत में लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। हिकमत जिंदगी अता करती है और बेवकूफी क्या करती है, मौत देती है। अब ये फैसला जो है ये हमारे हाथ में है। कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ईदर वी एक्सेप्ट द विजडम और वी एक्सेप्ट द फूल्स। या बेवकूफी को कबूल कर ले या हिकमत को कबूल कर ले, या जिंदगी को कबूल कर ले या मौत को कबूल कर ले। अब गली गली में पुकारा जा रहा, हिकमत कहती है भलियो कबूल कर लो मैनू। हम कहां पर हैं, ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है। और मुझे ये नहीं पता कि अचानक एकदम यहां बैठे हुए हमने फैसला किया कि हम इंसाफ की किताब को सीखते हैं ताकि थोड़ी सी हिकमत को सीख ले। मेरे अजीजो, हिकमत हमें जिंदगी देती है और याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर खुशियां मिलती हैं। ये हिकमत हमें खुशियां और कामयाबियां अता करती, सरफराजियां अता करती है। और आप इसका एक्सपीरियंस करके देखें। इसका मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि अब ऐसे है कि हिकमत बिल्कुल हमारे करीब आकर हमें कह रही है मैनू कबूल कर लो। वो वक्त आएगा, वो क्यों कह रही है कि जब वो चली जाएगी और फिर हम ढूंढते रहेंगे और फिर हमें हिकमत जो है नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ फिर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। अब गली गली के अंदर, यानी कि घर घर के अंदर ये नेट के जरिए से कलाम पहुंच रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, अच्छा कर लेने यार। ये हमारी काहिली है, ये हमारी सुस्ती है, लापरवाही है। और इब्लीस बहुत सारे ऐसे बहाने हमारे जहनों के अंदर डालता है, कर लो एक पहला कर लो फिर चले जाएगी, इबादत तो रोज ही होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताएगा। यही बात मेरे जीजो गली गली के अंदर, आज घर घर के अंदर खुदा का कलाम जो है वो हमें मिल रहा है। आप फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें तो आप भरा पड़ा नजर आएगा। आज अगर मैं ये कहूं ना कि हर बंदा खुदा के कलाम को पकड़े हुए है और उसका मुतालिया कर रहा है, सीख रहा है, क्योंकि ये वक्त डिजिटल दौर है आज के दौर के मुताबिक। सो इसका मतलब ये है कि अगर आज हम इस बात को कबूल करते हैं, बड़ी प्यारी आयत हमने ये आगे लिखी हुई है, आगे जो 20 आयत से आगे जो 21, 22, 23 आयत को जो हम पढ़ते हैं वहां पर बड़ी प्यारी बातें फिर हिकमत कहती है कि अगर हम इसे कबूल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा पर वो पुरहजूम बाजार में चलाती है। हिकमत क्या करिए, भरे बाजार के अंदर, यानी कि इस गहमा गहमी के दौर के अंदर इतनी ज्यादा हम अपनी उलझनों में, अपनी फिक्रों के अंदर उलझे हुए हैं, परेशानियों के अंदर उलझे हुए हैं, इतनी ज्यादा हमारे चारों तरफ जो है फिक्रें हैं। लेकिन ये हिकमत जब आवाज देती है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाजार के अंदर इतना ज्यादा शोर हो रहा है,
हजूम है, वो चला रही है, वो फाटकों के अंदर मदखल पर और शहर पर कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे। ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को, बेवकूफी 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 पर करते जा रहे हो। हिकमत नहीं है वहां सरकार है, हिकमत ये खुदा का कलाम है। अगर हम आज तो शुक्र है खुदावन का कि हमारे काफी आईडीज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब खुदावन का पाक रूह कुद्दस जो है वो हमें बार बार उकसा रहा है कि हम, अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लें, उसके पास जाएं और उस हिकमत को सीख लें, क्योंकि हिकमत जो है वो बार बार हमें कह रही है बेवकूफो। अब मैं नहीं ये कह रहा है, वो नादान कह रही है, हिकमत कह रही है कि नादानो, तुम कब तक नादानी को, बेवकूफी को दोस्त रखोगे, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे। अब बड़े खुश होते हैं ना जब कोई ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, कॉमेडी कह ले, या एक दूसरे को तंज करने वाले या बुराइयां करने वाले, बड़े लोग आपको नजर आएंगे, बड़े खुश होते हैं। और ऐसी जगहों पर, ऐसी महफिलों के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं। भाई सूरत, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, खासकर पास्टर जी, जैसे हम मसीह में है ना, तो जी। हमारे लिए लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो मजाक उड़ाते हैं खुदावन का और हमारा भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि यानी कि वो मजाक उड़ाने वाले वो हमें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो खुद बेवकूफ है। वो कहती है कि ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। जो अहमक है, बेवकूफ है, फूल है, वो हिकमत की बात को पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। खैर, इस शहर के अंदर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर मैं अकेला ही क्रिश्चियन हूं, यानी कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है, मैं अकेली, हमारी एक ही खानदान है और कोई मसीह नहीं है यहाँ पर। सो इट मीन्स कि ज्यादातर हमारा जो पाकिस्तानी मेरे इर्द गिर्द हैं वो इंडियन पाकिस्तानी हैं, बट दे आर नॉट क्रिश्चियंस, मसीह नहीं है। सो ज्यादा मेरा तल्लक जो है वो गैर मसीहों के साथ ही है, लेकिन वो हकीकत में मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब वो आएंगे, बैठेंगे, तो मैं उन्हें कलाम की बात या दनाई की बात या इंसाफ की बात या कानून की बात उनके साथ करूंगा। लेकिन उनका काम क्या है? कोई गलत रास्ता अख्तियार करना, कोई झूठ और फरेब के साथ किसी काम को करना, या इलीगल तरीके से काम तलाश करना। मैंने आज तक यहां इस कंट्री के अंदर इलीगल काम नहीं किया, जब भी किया लीगल तरीके से काम किया। और बहुत सारे ऐसे हमारे गैर मसीह लोग हैं जो इलीगल तरीके से काम करना ज्यादा तरजीह देते हैं। क्यों? कि उधर से सोशल मनी भी ली जाए और ब्लैक में पैसे भी लिए जाएं ताकि ज्यादा पैसे आ जाए। सो ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो उनको पसंद नहीं करेंगे जो सच्चाई के साथ चलते हैं या जो लीगली तौर पर चलते हैं। तो वो कहता है कि अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। वो लोग पसंद नहीं करते मेरे साथ उठना बैठना या बात करना, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें सीधी राह दिखाऊंगा और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इल्म को सीखना, वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। और फिर 23वीं आयत में लिखा है, तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा। चले हम बस 23वीं आयत तक देखते हैं कि देखो मैं अपनी रूह तुम पर डालूंगा, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊंगा। अब यहां पर हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। हिकमत जो है वो हमें फहम, इल्म, दनाई जो है वो अता करती है। हम बहुत सादा लोग हैं, बहुत ही सादा लोग हैं। और वो कहता है कि तुम कब तक चाहोगे कि तुम पर रहम 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 ही किया जाए। कब हम उस हिकमत को, उस तरबियत को,
सीखेंगे ताकि हम उनका बेवकूफ़ों का मुकाबला कर सकें। यानी कि बेवकूफ़ हिकमत को पसंद करते हैं, लेकिन जो खुदा का डर और खौफ रखते हैं वो हिकमत को पसंद करते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावन ने हमें जो इस ज़मीन पर कायनात के खालिक और मालिक ने जिंदा रखा है ना, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा उसका एक गोल है, एक टारगेट है जो वो चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी से पूरा हो। लेकिन हम शायद उस टारगेट को जानते हुए भी उस पर अमल नहीं कर रहे, या हम जानते हैं और कोई सुस्ती और काहली कर रहे हैं। हम हिकमत दनाई फहम को पसंद नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, आज अगर वो दावत दे रही है ना, हिकमत जो है वो आज हमें दावत दे रही है और हम उस दावत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये देखें, अगर वो पुकारती है ना, तो पुकारने का मतलब ये है कि वो कह रही है कि मैं आ गई हूं, आवाज लगा रही है। आवाज का मतलब ये है कि आओ, मैं आ गई हूं, दावत दे रही है। अगर हम आज उसकी दावत को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आज हम उसकी कॉलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, खुदा उनका बंदा पता क्या कहता है ज़बूर के अंदर, आखिरी वाला देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इससे ख़त्म करते हैं। ये निकाले मेरे साथ ज़बूर, दाऊद का ज़बूर, और उसके 19 बाब को निकालते हैं। और वहां पर खुदा उनका बंदा फरमाता है 19 बाब और उसकी पहली आयत में, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलता है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है, ना सर सारी जमीन पर, उनका सर सारी जमीन पर, और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया, जो दूल्हे की मानद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़े, अपनी दौड़ ने खुश है, अपनी दौड़ में खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है, और उसकी हरारत से कोई चीज बेबरा नहीं है। तो ये 6 आयात जो हैं, ये हमें इस चीज पे बता रही हैं कि कायनात के खालिक और मालिक ने हमें इस जमीन पर जो जिंदा रखा है, उसने हमें जिंदा इसलिए रखा है कि उसने हमें ये कलाम अता किया है, और ये कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का मेरा और आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है। और उसने यहाँ बड़े वाज़ेह तरह लिखा है कि दूल्हे की मानद अपने खिलवत खाने से निकलना है। खिलवत खाना पता क्या था? योर बेडरूम, आपके सोने के आराम की जगह। हमने अपने आराम की जगह से निकलना है, आराम नहीं करना। और मैं आपको कहता बताऊं कि ये टाइम जो होता है ना 3 से 5 बजे तक का, ये एक रेस्ट का टाइम होता है। जैसे 4 बजते हैं, 4:30 होते हैं और आंख इतनी ज्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन फिक्र ये होती है कि नहीं 5 बजने वाले हैं, उठ जा। कई दफा मैं कहता हूँ ये क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है, नींद करनी है, आराम करना, लेकिन नहीं, टाइम है 5 बजे का खुदा को मिलने का। तो हमें उस आराम से निकलने की जरूरत है। जो शख्स आराम को ज्यादा पसंद करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हमने इस आराम को दूर करना है और एक स्ट्रगल में घुसना है, एक स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। तो उस स्ट्रगल के अंदर फिर क्या होता है, कामयाबी मिलती है। और वो कहता है कि हमें दूल्हे की मानद अपने आराम से निकलना है, खिलवत खाने से निकलना है, जिस तरह पहलवान की तरह अपनी दौड़ से दौड़ने को खुश होता है। पहलवान जो होता है ना, वो दौड़ता है, और जब वो दौड़ता है तो उससे खुशी मिलती है कि मैं दौड़ रहा हूं और मैं और ज्यादा मजबूत हो रहा हूं। सो इट मीन्स कि अब हमें दूध पीने की जरूरत नहीं है, अब तक हमें मैच्योर हो जाने की जरूरत है, हमें बालिग हो जाने की जरूरत है, हमें रूहानी तौर पर मजबूत हो जाने की जरूरत है। अब इस दावत को कबूल कर लें, सुस्ती को छोड़ दें,
काहिली को छोड़ दें। वो दावत दे रही है और पुकार रही है कि मुझे कबूल कर लो। जब मुश्किल वक्त आएगा फिर हम पुकारेंगे तो वो नहीं हमें मिलेगी। मेरे जीजो, आज अगर खुदावंद के खादमीन आपको दावत देते हैं चर्च में आने के लिए, कलाम को पढ़ने के लिए, कलाम को सुनाने के लिए, या किसी भी रूहानी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए, तो हमें होशियार होने की जरूरत है। हमें हिकमत और दनाई से काम लेने की जरूरत है। हमें इल्म और फहम को हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि अब दावत आ रही है, फिर दावत नहीं मिलेगी। और दावत के बारे में बड़े अच्छे खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों के जरिए से हमें 5 कवारियां जो हैं 10 कवारियों की तमसील जो समझाई हुई है। सो हम आए इस हिकमत की दावत को कबूल करें, मैच्योर हो जाएं और जिंदगी को हासिल करें, ना कि मौत को हासिल करें। आज की सारी डिस्कशन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। बेटा क्यूरिया, ओवर टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदावन का शुक्र हो आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन की